राहुल गांधी अब प्रतिरोध के हथियार से मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे। सियासत में यह हथियार एकदम से नया नहीं है, लेकिन बमुश्किल 2 बार आजमाया गया है। सफलता मिली है, सत्ता बदली है। तो क्या राहुल गांधी भी सत्ता बदलने की दिशा में चल पड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के सुर। बापू ने आजादी के लिए बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तब देश में न तो अपनी संसद थी और न ही अपनी सत्ता, लेकिन जब देश में अपनी सरकार थी, अपनी सत्ता थी, तब भी जेपी को बापू जैसा ही बोलना पड़ा। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तब संसद आवारा हो जाती है। अब कुछ इसी तरह की बात बोलते दिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी बापू और जेपी की तरह ही प्रतिरोध की सियासत को आवाज दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये प्रतिरोध है क्या? क्या यह विरोध है? बिल्कुल नहीं। प्रतिरोध विरोध नहीं है, विरोध के आगे की बात है। विरोध का मतलब होता है किसी बात, विचार या नीति से असहमति जताना या उसे नापसंद करना। यह मौखिक, लिखित या ये कहें कि प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि प्रतिरोध किसी चीज के खिलाफ सीधे खड़ा होना, उसे रोकना है। यह केवल नापसंद करने से आगे बढ़कर उस स्थिति या अन्याय को सहन न करने और सक्रिय रूप से बाधा डालने की कार्यवाही है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी इसे कैसे लेते हैं। राहुल गांधी का प्रतिरोध है क्या? यह एक भावना है, यह कोई संगठन नहीं है। यह सोचने का एक तरीका है। सीबीएसई प्रतिरोध है, नीट प्रतिरोध है, ग्रेट निकोबार जाना प्रतिरोध है और भारत जोड़ो यात्रा, ये सब प्रतिरोध ही हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं प्रतिरोध कैसे करूं, और फिर आप प्रतिरोध करते हैं। अब सवाल उठता है, प्रतिरोध की जरूरत क्यों पड़ी? प्रतिरोध क्यों? समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कंट्रोल है, लीगल सिस्टम पर बीजेपी का कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी का कंट्रोल है। इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बीजेपी का कंट्रोल है, यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी बीजेपी का कंट्रोल है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो कुछ एक तरीके या साधन अब तक काम कर रहे थे, वे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इंडियन स्टेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया निष्पक्ष है और विपक्ष को इससे मदद मिल रही है, तो आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। पूरा सिस्टम, मीडिया, सोशल मीडिया, कानूनी व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सब इस सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि इस प्रतिरोध से हासिल क्या होगा? क्या प्रतिरोध का परिणाम पक्का है? कांग्रेस पार्टी को 100 साल से भी पहले ठीक इसी तरह के फैसले का सामना करना पड़ा था। 1927 से पहले हम एक राजनीतिक संगठन थे। जिस दिन गांधी जी ने कहा कि हमें आजादी चाहिए, उसी दिन हम एक प्रतिरोध आंदोलन बन गए। मैं गारंटी देता हूं कि इससे काम बनेगा, इससे काम बनेगा। राहुल गांधी का यकीन परिणाम में किस कदर बदलता है और इसे नाकामयाब करने के लिए मोदी शाह क्या कदम उठाते हैं, यह भी आपको जल्द ही दिखाई देगा। दरअसल राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में जब प्रतिरोध की बात कर रहे थे, तो कोरी बात नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी के निर्देश पर उनकी टीम प्रतिरोध के जमीनी रूप को डिजाइन कर रही थी। प्रतिरोध के पहले चरण में राहुल गांधी मोदी की जमीन पर मोदी के ही कोर वोटर के हाथों मोदी पर प्रहार करने की रणनीति बना चुके हैं। आपको पता है कि हिंदी पट्टी में मोदी का राज है, खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में। यहाँ जेनजी काफी सक्रिय हैं, जो मोदी के फर्स्ट वोटर के रूप में जाने जाते हैं। राहुल गांधी इन्हीं जेनजी के मुद्दे, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर जेनजी के बीच जाने वाले हैं। राजस्थान में कोटा वह जगह है
जहां राजस्थान के ही नहीं समूचे देश के लाखों जेनजी परिश्रम के धागे से अपने सपनों की तुरपाई करते हैं। 17 जून को राहुल गांधी इसी कोटा में पहला छात्र संवाद करेंगे। फिर 10 जुलाई को यूपी के युवा हब कहे जाने वाले प्रयागराज में पहुंचेंगे। यहां से राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना और फिर 14 जुलाई को दिल्ली में जेनजी के साथ मोदी पर प्रतिरोध के हथियार से वार करेंगे। देखिए कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जारी ये वीडियो। 20 लाख बच्चों के भविष्य पे फांसी लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी हल्ला बोलने वाले हैं। The Indian National Congress is set to launch a nationwide movement to stand with India's students and youth. The first phase will focus on paper leaks, exam irregularities, unemployment, and the Modi government's betrayal of young Indians' aspirations. As a part of this campaign, leader of opposition Rahul Gandhi ji will once again engage directly with students and job aspirants through major conventions, beginning with Kota on 17th of June, followed by Allahabad on 10th of July, Patna on 11th of July, and Delhi on 14th of July. The conventions will bring together students, aspirants, youth organizations, and educators affected by paper leaks, exam irregularities, rising costs, and the deepening jobs crisis. A nationwide outreach across campuses, coaching centers, universities, schools, youth hubs, social media, live screenings, and direct engagement will take the campaign to every corner of the country. The goal is to provide a platform for students to share their experiences, unite beyond political affiliations, and demand a fair, transparent, and accountable education and recruitment system. This builds on nearly 60 protests led by the Congress, IYC, and NSUI over the past 30 days. The campaign will now expand through PCCs, DCCs, and local units, sending a clear message. The aspirations of young Indians cannot be sacrificed to corruption, incompetence, and political indifference. It will demand decentralization of NEET, abolition of examination fees, strict action against paper leak rackets, accountability at the highest levels including the resignation of the Union Education Minister, and legislative action in Parliament to secure the rights and future of India's youth. This struggle will continue until justice is delivered. Jai Hind.